नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। NPS टॉक्स में आज आप उस शख्स के बारे में जान पाएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके बारे में चर्चाएं भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि महाभारत जैसे महाकाव्य में बहुत ही महान धनुर्धर, महान योद्धा उनकी जिक्र होती रहती है। उन महान योद्धाओं में भी कुछ ऐसे महान योद्धा हैं जिनकी जिक्र रह जाती है और उन्हीं की जिक्र करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। ज्ञातव्य हो कि अर्जुन की 4 पत्नियां थी, उसमें से उलूपी भी एक थी। उलूपी से अर्जुन की शादी तब हुई थी जब अर्जुन देश से 1 साल के लिए निर्वासन पे थे। वो हरिद्वार में स्नान कर रहे थे। हरिद्वार में ही नागकन्या उलूपी ने उसे देखा था और उस पे मोहित हो गई थी। कहावत है कि उसके हाथ पकड़ के खींचती हुई उलूपी नागलोक तक लेके गई थी और नागलोक में उसने प्रस्ताव रखा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वहाँ के दबाव को देखते हुए अर्जुन ने उससे शादी की थी और वहीं पे 1-2 दिन रहने के बाद अर्जुन को वापस वो हरिद्वार में छोड़ आई थी और उसे एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया था कि हे अर्जुन, आप जब चाहें नदी के किसी भी धरातल तक जा सकते हैं। आपका जल, नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आपको जल के जितने प्राणी हैं वो भी आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह उलूपी का ही यह वरदान था। उलूपी ही एक ऐसी उसकी पत्नी थी जो बब्रुवाहन से युद्ध में अपने पुत्र के साथ युद्ध में अर्जुन जब मारा गया था तो वहाँ भी उलूपी ने ही अपने अमृत से उसे जीवित किया था। कहा जाता है कि वो उलूपी ही थी जब वो सशरीर स्वर्ग को जाने लगे थे, उस समय तक भी उलूपी उसके साथ थी। हाँ, तो मैं आज उलूपी का पुत्र इरावन के बारे में बात करना चाहता हूँ। इरावन, जिसका लालन पालन सब नागलोक में ही हुआ। इरावन का अर्जुन से सबसे पहली मुलाकात इंद्रलोक में होती है। जब इरावन को पता चलता है कि उनके पिता अर्जुन इंद्रलोक आए हैं, जब वो भगवान शिव से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेने के बाद वो इंद्रलोक गए थे, उसी समय में इरावन भी वहाँ उनसे मिलने गया था। इरावन ने जब अपना परिचय दिया कि मैं आप ही का पुत्र हूँ, तो वो गले से लगा लिए थे और उन्होंने बहुत उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, क्योंकि अर्जुन के जैसा ही खूबसूरत नौजवान, सजीला, कटीला वो इरावन, उसे देखकर किसी का भी मन हर्षित हो उठता। तो उसके पिताश्री अर्जुन ने भी कहा था कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमें जब युद्ध में तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तुम मेरे मदद को जरूर आना। ऐसा हुआ भी। इरावन 6ठे, 7वें और 8वें दिन का वो भयानक किरदार था जो 6ठे दिन तो अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को मार गिराया था। 7वें दिन यह देखकर जो मामा शकुनी थे, उसके 6 के 6 पुत्रों ने इरावन को घेर लिया था। घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी शाम ढलते ढलते 6 के 6 राजकुमारों को इरावन ने मार गिराया। और फिर 8वें दिन जब दुर्योधन घबरा गया तो उसने राक्षस अलम्बुस को याद किया। अलम्बुस
अपने मन में दुश्मनी पाल रखा था भीमसेन से, क्योंकि भीमसेन ने पहले कभी बकासुर का वध किया था। इरावन और अलम्बुस में वो महायुद्ध छिड़ा। धरती का युद्ध जब पार नहीं लगा तो मायावी अलम्बुस ने अपनी माया रूप में आकर आकाश में जाकर युद्ध करना प्रारंभ किया। ये महान पराक्रमी इरावन ये कहाँ चुप रहने वाला था, कहाँ पीछे रहने वाला था, ये भी आकाश में चल पड़ा और इन्होंने भी मायावी रूप धारण किया और युद्ध, वो भयानक युद्ध फिर से चल पड़ा। कहते हैं कि सहस्त्रों नागों ने उसकी रक्षा की थी, उसका साथ दिया था और सहस्त्रों नाग एक साथ ऐसे आकर के जुड़े थे जैसे ही शेष नाग फन फैलाए बहुत ही विशालकाय रूप में वो इरावन नजर आया था। लेकिन राक्षस अलम्बुस ने 2 मिनट पीछे मौन रहकर उसने गरुड़ का वेश डाला और एक एक करके सारे नागों को मार गिराया और अंततः जो इरावन था उसकी भी गर्दन उड़ा दी उसने। यहाँ पे एक कहावत और जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक रात पहले सबको पता लग गया था कि कल इरावन का आखिरी युद्ध होगा। जब ऐसा इरावन को पता लगा तो इरावन ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ और फिर कल के घोर युद्ध में मैं भाग लेना चाहूँगा। ऐसा जान सभी जगह खबर फैलाई गई, लेकिन कोई भी राजा अपनी लड़की लेने के लिए ये तैयार नहीं हुआ कि एक दिन के बाद उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। कहा जाता है कि रावण की जिद को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखा था और मोहिनी का रूप धारण करके उसने ही इरावन से शादी की थी। और जब अगले दिन इरावन की मृत्यु हुई थी तो बहुत समय तक बैठकर वो विधवा के रूप में विलाप भी की थी। और तब से जितने भी हमारे यहाँ किन्नर समाज के लोग हैं, जो किन्नर जाति के जितने लोग हैं, वो सब इरावन को अपना पति मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नर होकर नारी का रूप धारण किया था। इसीलिए सारे किन्नर आज भी तमिलनाडु के एक गांव में उसी रोज़ जब इरावन की शादी हुई थी वो लोग इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से पंडित से गले में कलावा बंधवाकर शादी करते हैं और अगले ही दिन फिर विधवा रूप धारण करके विलाप भी करते हैं। आज भी वो प्रथा चली आ रही है। तो इरावन इतना एक बेजोड़ कैरेक्टर, एक बहुत ही बलशाली, बहुत ही हिम्मत वाला कैरेक्टर था महाभारत में, जिसे स्थान नहीं मिला। और हमने ये सोचा कि उनको एक उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि वो भी एक योद्धा थे और अपने स्वाभिमान के साथ जिए और स्वाभिमान के साथ मरे। ऐसे वीर योद्धा को, ऐसे वीर को हमारी संस्कृति हमेशा सर आंखों पर रखती है। नमस्कार, धन्यवाद।